रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। रूस यूक्रेन संकट पर केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। कुछ केंद्रीय मंत्री, ये भी हम आपको बता रहे हैं सोर्सेज के हवाले से, भारतीयों की वतन वापसी को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप जानते हैं बड़ी संख्या में वहाँ पर भारतीय हैं यूक्रेन में जो इस वक्त फंसे हुए हैं। कल एडवाइजरी भी जारी की गई थी उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ केंद्रीय मंत्री, सोर्सेज के हवाले से इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कुछ केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे ताकि कोऑर्डिनेट की जा सके भारतीयों की वतन वापसी। वैसे भारतीयों को यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उन्हें सेफली भारत लाने का सिलसिला लगातार जारी है। कई फ्लाइट्स लैंड कर चुकी हैं और साथ ही आपको ये भी हम बता रहे हैं कि कैसे अब एक और हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है, सोर्सेज हमारे कह रहे हैं कि यूक्रेन के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वहां उनमें से कुछ पड़ोसी मुल्क भारत में जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जाएंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे। भारत सरकार इस बात को दोहराती रही है कि सेफली इवैक्यूएट किया जाएगा जो भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन में, और कोशिश लगातार की भी जा रही है। ऑपरेशन गंगा चल रहा है, लगातार भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। जनरल सिन्हा, जल्दी से एक कॉमेंट आपका, खास तौर पर इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि कुछ केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। इसके दो माने हैं जी। एक ऑब्वियस जो दिखाई पड़ रहा है, दूसरा हिडन जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो दिखाई पड़ रहा है वो ये कि अपने बच्चे जो हमारे हैं, अब जो लोग हैं, उनको इवैक्यूएशन को कोऑर्डिनेशन के लिए ये मंत्री वहाँ जाएंगे। लेकिन हिडन मीनिंग है, आप 71 वॉर की कल्पना कीजिए, जो एक्चुअल युद्ध के पहले बहुत कुछ कंट्रीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो ये जो हमारे मिनिस्टर सब जगह जाएंगे, वो भी वहाँ का पल्स, वर्बल तरीके से पल्स फील करने की कोशिश करेंगे और वो आके फीड देंगे प्रधानमंत्री जी को, ताकि तरह तरह कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से फीडबैक मिले और फिर वहाँ इसका आकलन किया जाएगा और फिर एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि रूस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक और डायमेंशन लॉन्च कर रहा है, जब वो कह रहा है कि यूरोप में जितने उसके रशियंस हैं उसको वापस बुला रहा है। इसका मतलब है यूरोप और अमेरिका को संदेश दिया जा रहा है कि हम अब बहुत ही कड़ा कदम उठाने वाले हैं और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम उनको यूरोप से विड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब है कोई मैं खतरा कदम उठाने वाला हूँ। तीसरी एक 10 सेकेंड और जी, बात पूरी 10, अच्छा ठीक है, बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि यदि रूस ने न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल किया तो आप मान के चलिए वर्ल्ड वॉर 3 रोका नहीं जा सकता। ठीक ठीक। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, केंद्रीय मंत्रियों का, जैसे कि हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन है। केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री एक तो ये हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं, भारतीयों को सेफली कैसे वापस लाना है उसे लेकर कोऑर्डिनेशन पर लगातार काम चल रहा है और ये सिलसिला शुरू भी हो चुका है। भारत सरकार ऑलरेडी इसे लेकर ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में कुछ केंद्रीय मंत्रियों का जाना यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में, क्या किस तरह की मैसेजिंग उसमें है? क्या ये सिर्फ भारतीयों को इवैक्यूएट करने तक सीमित होगा या इसके और भी मायने निकाले जाएंगे? जी हाँ, इसके दो मायने हैं। एक, भारत की जनता को इससे अवगत कराना कि भारत हमारे बच्चों को, हमारे छात्र और छात्राओं को यूक्रेन से वापस लाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। हमारे मंत्री यूक्रेन के जो पड़ोसी मुल्क हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, वहाँ जाकर ये इंश्योर करेंगे, उनके ऊंचे से ऊंचे अफसरों और मंत्रियों से मिलकर यह इंश्योर करेंगे कि हमारे छात्र और छात्राओं को आसानी से यूक्रेन की सीमा से क्रॉस करके वहां घुसने दिया जाए, उनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मुहैया कराया जाए, उनको मेडिसिन वगैरह दिया जाए और फिर भारत के जो हवाई जहाज वहाँ लैंड करेंगे एयर इंडिया को, उसको रिफ्यूल करके, मेंटेनेंस करके वापस भेज सके। दूसरा, इससे विश्व कम्युनिटी को बहुत बड़ी एक मैसेजिंग है। देखिए, कल हम देख रहे थे कि पाकिस्तान में कितनी अशांति छाई हुई है। पाकिस्तान के बच्चे वहां यूक्रेन में रो रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार ने अब तक उनके एविएशन के लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं किया है। विश्व कम्युनिटी में अब ये मैसेजिंग हो रही है कि भारत अब बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्टेट है। भारत विश्व में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, तो आप मैसेजिंग के बारे में बता रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये बहुत ही अहम मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई है और जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, जो हाईलाइट है इस मीटिंग को लेकर, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये हो सकती है कि कुछ केंद्रीय मंत्री जाएं
कहां जाएं? यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएं और भारतीयों की वतन वापसी को सुनिश्चित किया जाए। देखिए, ये इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं, लगातार हमने आपको दिखाई है जी न्यूज पर। ये तस्वीर है रूस के काफिले की। रूसी सेना का काफिला जो कि कीव, कैपिटल कीव की तरफ बढ़ रहा है, और जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो बहुत ही क्रूशियल अगले 24 घंटे बता रहे हैं। ये रशियन फोर्सेस का काफिला 5 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आपने देखी, ये तस्वीर है, यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने ड्रोन के माध्यम से जो रशियन मिसाइल सिस्टम है उसको अटैक किया है, और लगातार यूक्रेन द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि उसने रशियन फोर्सेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन तबाही की, विध्वंस की तस्वीरें लगातार आ रही हैं यूक्रेन से। साथ ही शांति वार्ता होनी है, उससे जुड़ा हुआ अपडेट भी, और किस तरह के सैंक्शंस अब आगे अनाउंस किए जाएंगे रशिया को लेकर, उससे जुड़े हुए अपडेट्स भी जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। हम लौट रहे हैं जल्द। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.